0.1 मोलर NaCl विलयन के 10 ml में AgNO3 मिलाने पर कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो पहले Na बराबर लिख देता हूं सब चीजें। Na बराबर कितना होता है 23, Cl बराबर कितना है 35.5, Ag भी लिख देता हूं, Ag बराबर 108 और N भी लिख देता हूं, चाहे N बराबर 14, आवश्यकता हो या ना हो फिर भी याद हो जाएगा 16। ये वाली चीज लिख दी। 0.1 मोलर है, कितना है हमारा 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर NaCl विलयन। एक काम करेंगे पहले 0.1 मोलर, जिसकी मोलरता कितनी है 0.1 मोलरता कितनी है 0.1। तो एक सूत्र बताया था मैंने, समझेंगे पहले इस बात को। ठीक है, सूत्र बताया था मैंने, मोलरता बराबर, पहले से समझ लेंगे, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन लीटर में। आयतन लीटर की बात है ये। अगर ml में होगा, एक तो मैंने एक सूत्र बताया था और एक सूत्र और बताया था मैंने, मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ, वही चीज आया था, मैंने बताया भी था तुम्हें कि W बराबर mm डैश V बटे 1000। W बराबर भार बराबर, W बराबर मोलरता गुणा अणुभार गुणा आयतन, ml में हो, जब आप ml में हो, बटे 1000। इससे W निकाल दो, इसका W निकल जाएगा। NaCl का कितना भार है, NaCl का कितना भार है वो हमें पता चल जाएगा। NaCl का कितना भार है, तो इससे निकाल देता हूं, से निकाल देता हूं, से बराबर, ध्यान रखना इसको अलग कर लेंगे इसको। मोलरता कितनी है 0.1 गुणा अणुभार, NaCl का अणुभार है, ये क्या है अणुभार, तो Na का 23 और इसका 35.5, तो यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा 58.5 गुणा आयतन कितना 10 बटे 1000, यो कट गया, सही है। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5.85 बटे 100, 2 पॉइंट और बढ़ा लो इधर को, 0.0585 ग्राम। यानी यो जो है 0.1 मोलर NaCl विलयन के 10 ml, इसमें जो NaCl की जो मात्रा है ग्राम में वो 0.0585 ग्राम है। अब सुन में आ गई बात, 0.0585 ग्राम है, इतनी मात्रा है इस विलयन की, यहां से लेके यहां से और यहां तक की बात बताऊं, इतने ग्राम है। NaCl का जो भार दे रखा उन्होंने इतने ग्राम है, यानी इतने ग्राम NaCl की, अब सीधी बात हो गई, इतने ग्राम NaCl, इतने ग्राम NaCl की क्रिया किससे कर रहे हैं AgNO3 से, मिलाने पर कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा, कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं इसको, यहीं पर ब्रैकेट में लिख दूं, आप इसको पूरा कर लेंगे, इसको कर लेंगे। यहाँ पे लिख देना NaCl का भार है, यहाँ पे लिख देना NaCl का भार, NaCl का भार W बराबर, सही है। ये वाली समझ में आ गई इतनी, ठीक। अब इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है, आगे चलूंगा मैं। ठीक, अब मैं रिएक्शन लिखूंगा, तो मैं रिएक्शन कर रहा हूं NaCl की क्रिया कर रहा हूं मैं AgNO3 से। जब AgNO3 से करूंगा तो मेरा बनेगा AgCl भाई PBD बनता है और प्लस NaNO3। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ AgCl की बस,
ठीक है, तो कितने ग्राम निकल के आया था हमारा? 0.0585 ग्राम आया था। यार तो नीचे लिखूंगा इसका, पहले तो इसका बाहर लिखूंगा मैं 58.5 ग्राम। जब 58.5 ग्राम की क्रिया AgNO3 से कर रहे हैं, AgNO3 से क्रिया कर रहे हैं, तो AgCl के कितने प्राप्त हुए? Ag कितना है? 108, और Cl का कितना है? 35.5, तो हो गया 143.5 ग्राम। कितने कब हो रहा है 143.5? जब इसके 58.5 ग्राम है। जब इसके 58.5 ग्राम की क्रिया हमें AgNO3 से कराई थी, लेकिन हमें जो निकाल लेते इस बिलियन से, कितने निकाल लेते? 0.0585 ग्राम, इतने तो निकाल लेते। तो इतने से कितना प्राप्त होगा? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी 0.058 ग्राम से कितना AgCl प्राप्त होगा। अब तो बहुत आसान हो गया, अब हमारा क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, जैसे पहले वाले पहले कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, चूंकि ये 58.5 ग्राम NaCl की AgNO3 से क्रिया कराने पर प्राप्त AgCl बराबर कितना है? 143.5 ग्राम। कितना हो गया? 143.5 ग्राम हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि 0.0585 ग्राम सिर्फ है हमारे पास, 0.0585 ग्राम NaCl की क्रिया कराने पर बराबर 143.5 गुणा 0.0585 बटे कितना है? 58.5। पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे? पॉइंट हटा लेंगे सबके। पहले हम क्या करें? पॉइंट हटा दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये वाला हमारा पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। और जब इसको हटाने के लिए करा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 10 ऐसा हो गया। पॉइंट हटा दिए वाले भी, ये भी हटा दिया मैंने, तो ये वाला तो इससे कट गया। तो ये आ गया हमारा 1435 बटे, यानी पॉइंट के बाद 4 से पहले लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये आ गया 0.1435 ग्राम AgCl। 0.1435 ग्राम AgCl प्राप्त हुआ। समझ में आ गई? हमने क्या करा था पहले? मोलरता वाले सूत्र से 0.1 मोलर NaCl बिलियन के 10 ml में AgNO3 मिलाने पर, ठीक है ना। तो हमने इतने में 10 ml में कितना भार था इसका, वो हमने इससे निकाल लिया था पहले वाले सूत्र से। कितना था उसका? 0.0585 ग्राम, इतना निकल के आया था हमारा, सही है। फिर हमने क्या करा? फिर हमने समीकरण लिख ली। समीकरण लिखने से क्या हुआ कि वो कह रहा कि 58.5 था इसका अनुपात, 58.5 ग्राम NaCl की जब AgNO3 से क्रिया कराने पर प्राप्त AgCl बराबर कितना है? 143। तो इसलिए इतने पे निकालते, तो इतने पर आ गया 0.1435 ग्राम AgCl आ रहा है इतना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम कोई। ठीक, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है हमारी।
वो कह रहा है कि HCl अम्ल, यहां पर लिख देते हैं HCl अम्ल के एक नमूने में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक नमूने में 20% HCl है। 50 ग्राम CaCO3 से पूर्ण अभिक्रिया कराने के लिए 50 ग्राम CaCO3 से क्रिया कराने के लिए इस नमूने के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, नमूने के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, दे रखा है यहां भी Ca बराबर लिख देता हूं, Ca बराबर 40, Cl बराबर 35.5 और बाकी तो पता ही है, C बराबर 12, O बराबर 16। ठीक है, इतना ही बहुत है। इनको हम बार बार लिखते रहेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखने से ही जो है वो याद हो जाएंगे अपने आप। ऐसा नहीं कि अलग से कोई हमें याद कर रहे हैं, सो रट रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा उसने। तो HCl अम्ल के एक नमूने में 20% HCl है, यानी सब इसे मान लो, इस चीज को समझो पहले वो क्या कहना चाह रहा है।